हरे कृष्णा। आज मैं एक ऐसी एकादशी के बारे में आप बात करने जा रहा हूं जो सिर्फ 6 महीने में नहीं, एक साल में नहीं, आती है सिर्फ 3 साल के अंदर, और वो भी आती है शुक्ल पक्ष के पुरुषोत्तम मास के अंदर। इसीलिए इस एकादशी का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मिनी एकादशी की, जो कि पुरुषोत्तम मास अधिक मास को आती है शुक्ल पक्ष के अंदर, जो कि इस बार पड़ रही है 27 तारीख को, जिसका जो निर्वाण होगा वो होगा 28 तारीख को सुबह। तो आप सबको तरफ से पद्मिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आपको एक वो सत्य कथा सुनाने जा रहा हूं जिससे आपको यह पता लगेगा कि पद्मिनी एकादशी का महत्व हमारे जीवन में क्यों इतना ज्यादा है। इवन भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को पद्मिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताया था, और युधिष्ठिर को भी। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं पद्मिनी एकादशी की सत्य कथा। त्रेता युग के अंदर महेशमतीपुरी एक बहुत ही उन्नत नगरी थी। उसके जो राजा थे वो थे कृतुवीर्य। कृतुवीर्य की बहुत सारी रानियां थी, लेकिन उसके बाद भी उनके कोई पुत्र नहीं था। तो जो उनकी पट रानी थी उनका नाम था पद्मिनी। पद्मिनी और कृतुवीर्य ने बहुत जगह पूजा पाठ की, हर तरीके के जतन किए, लेकिन उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। थक हार करके वो गए देवी अनुसुईया के पास। तब अनुसुईया ने उनको ये रास्ता बताया कि अब जो अधिक मास आ रहा है, उस अधिक मास के अंदर जो एकादशी आएगी, आप उस पे भगवान विष्णु की तपस्या करो, आपको इस समस्या का हल भगवान विष्णु ही बताएंगे। तब दोनों पति पत्नी ने उस युग के अंदर भगवान विष्णु की बहुत ही जटिल तपस्या की। तब भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप वर मांगो कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपने एक ऐसे माह में आपने एकादशी का व्रत किया है जो सिर्फ 3 साल में एक बार आती है। तो जो पद्मिनी थी, पद्मिनी ने बोला कि मुझे एक ऐसी संतान चाहिए कि जो कभी भी पराजित ना हो, जिसको कोई भी पराजित ना कर पाए। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के उनको ये वर दिया कि आपको एक ऐसा पुत्र होगा कि जिसको कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा, और वो महाबली होगा। आपको ये फल जो मिल रहा है वो अधिक मास की जो एकादशी है उसके कारण मिल रहा है। और फल स्वरूप फिर जन्म हुआ राजा कार्तिवीर्य अर्जुन, जिसमें यह कहा जाता है शास्त्रों में कि उस युग के अंदर उन्होंने महाबली रावण को भी बंदी बना लिया था। और इसी कारण से इस एकादशी को कहा जाता है पद्मिनी एकादशी। क्यों? क्योंकि पद्मिनी ने इसी एकादशी के अंदर बहुत ही जटिल तपस्या की थी। शास्त्रों में यह कहा गया है कि अगर हम नॉर्मल एकादशी भी करते हैं तो उसका भी हमें बहुत फल मिलता है। तो ये जो पद्मिनी एकादशी है ये तो अधिक मास में आती है, और वो भी सिर्फ 3 साल में एक बार आती है। और वैसे भी आज के जमाने में जब हम हमारी मानसिक जो यातनाएं हैं हम उनसे घिरे हुए रहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इस एकादशी के दिन, जो कि बहुत ही दुर्लभ एकादशी है, 3 साल में एक बार आती है, अधिक मास में एक बार आती है, तो हम इस एकादशी को करें, हमारे मन को शांत रखें। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो यकीन मानिए हम हमारी मानसिक जो हमारी अशांति है हम उससे भी मुक्त हो जाएंगे। हमें जो मृत्यु का भय होता है हम उससे भी मुक्त हो जाएंगे। और हमारे अंदर जो डिप्रेशन है, जो कि आजकल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से है, ये भी हमको दूर करने में काफी हद तक हेल्प कर सकती है। अब मैं आपको बताता हूं कि पद्मिनी एकादशी की विधि क्या है। पद्मिनी एकादशी के दिन हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के हमें स्नान कर लेना चाहिए, और उसके बाद कोशिश कीजिए कि इस दिन आप पूरे दिन आप ईश्वर का नाम लें, क्योंकि अधिक मास के अंदर अगर हम इस एकादशी पे पूरे दिन ईश्वर का नाम लेते हैं तो हमें इसका फल अलग ही मिलता है। और कोशिश करें कि इस दिन हम कीर्तन जरूर करें। और दूसरी बात, वैसे तो हर एकादशी पे हमको निर्जला रह करके ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके स्वास्थ्य का इशू है तो आप पानी पी सकते हैं, या फिर आप दूसरे कोई फल फ्रूट आप ले सकते हैं। वैसे आपको नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप हल्का सा पानी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये पद्मिनी एकादशी की जो सत्य कथा थी ये आपको कैसी लगी? तो दोस्तों, आने वाली इस पद्मिनी एकादशी को समय जरूर निकालिए और इस एकादशी को जरूर कीजिए, क्योंकि ये 3 साल में सिर्फ एक बार आती है। और कोशिश कीजिए कि हम इस दिन हमारे ईश्वर का नाम लें। अपने परिवारजनों को, अपने मित्रों को भी जरूर बताएं कि पद्मिनी एकादशी का कितना महत्व है, और पुरुषोत्तम महीने में आने वाली इस एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो आपको भजन एंड ब्लॉग बाय कुलदीप की तरफ से पद्मिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। हम हमारे चैनल पे ऐसे ही भक्ति व्लॉग, हर एकादशी पे एक नया भजन हम आपके लिए लेकर के आते हैं, लाइव दर्शन हम आपके लिए लेकर के आते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री श्याम।